भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथ राज की जय। नंबर का प्रश्न है ना, 261। गति मार्गना की अपेक्षा नरक गति में प्रथम पृथ्वी में स्थित नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत्य कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक। हम यहीं तक समझते हैं। पहले कहते चूंकि सम्यक दर्शन बता रहे हैं, गति मार्गना के हिसाब से चार प्रकार की गति होती है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति के हिसाब से पहले बता रहे हैं। तो नरक गति मार्गना में नरक गति में पहली पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था की बात हो रही है। तो अपर्याप्त अवस्था में कौन सा सम्यक दर्शन पाया जा सकता है? जो पहली पृथ्वी में जो जीव मरकर पहले नरक में आ रहा है, अपर्याप्त अवस्था में उसको छायिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा, जैसे राजा श्रेणिक। और अगर कोई कृतकृत्य वेदक हो गया है, और कृतकृत्य वेदक होने के बाद हम लोगों ने समझा है कि नरक में भी जा सकता है। अगर वो जीव नरक में जा रहा है तो वो कैसा है? उसने मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया है। कौन सी प्रकृति उदय में है? सम्यक्त प्रकृति। और सम्यक्त प्रकृति का जो वेदन करता है अथवा जिसके उदय में रहता है उसको छायोपशमिक कहते हैं। हम इस चीज को जान गए हैं कि छायोपशमिक की परिभाषा क्या होती है। सर्वघाती सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदअवस्था रूप उपशम, और देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से जो तत्वों में सर्धान होता है उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पर छायोपशमिक किस विवक्षा से घटा रहे हैं? कृत्य कृत्य वेदक। हम लोग जानते हैं कृत्य कृत्य वेदक किसको कहते हैं? जिसने 4 अनंतानुबंधी, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, 6 प्रकृति का नाश कर लिया है। उसके बाद वो अंतर्मूर्त विश्राम करता है। उस विश्राम का नाम है, उस विश्राम के समय में उस जीव का नाम है कृत्य कृत्य वेदक संज्ञा है। कृत्य कृत्य वेदक पना अंतर्मुहूर्त तक रहता है। उस अंतर्मुहूर्त काल के 4 भागों में अंतिम चौथे भाग में अगर मरण को प्राप्त होता है तो नरक में भी जा सकता है। अगर वैसा जीव नरक में आ रहा है तो चूंकि सम्यक प्रकृति का वेदन कर रहा है, इसलिए यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक सम्यक दर्शन कब होगा? साधारण छायोपशमिक नहीं होगा। जो कृत्य कृत्य वेदक पन्ना वाला छायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो पाया जाएगा। आज मान लीजिए हम लोग सब कोई हो सकते हैं छाय को सम्यक दर्शन हम लोग को हो, कोई नहीं जानता। खुदा ना खास्ता किसी की आयु बंध गई हो नरक गति की पहले, तो हम लोग का सम्यक दर्शन छूट जाएगा अंतर्मुहूर्त पहले। कोई भी जीव का जो छायोपशमिक होगा नरक जाने के अंतर्मुहूर्त पहले छूट जाता है। किसका नहीं छूटता है? जो कृतकृत्य वेदक हो गया है उसका छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता है। आज समझ में आई होगी बात, कल समझ में नहीं बैठ रही थी। अगर नहीं समझ में आए तो पुनः पूछेंगे। फिर कहते तथा ये अपर्याप्त अवस्था की बताए, अपर्याप्त अवस्था की बता रहे कि पर्याप्त अवस्था में नारकी को कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। तो कह रहे हैं औपशमिक। औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हनी बताओ तो। हनी, औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हनी गायब हो गई क्या?
हनी चलिए हीरा जी आप बताइए तो, औपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो सत्ता में है लेकिन दबी हुई है, जो प्रकृतियां सब सत्ता में है। हेलो, उत्तर तो औपसमिक का आपने शब्दार्थ बताया, औपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये बताना है। आपने औपसमिक का शब्दार्थ कर दिया कि दबा हुआ रहता है उसको औपसमिक कहते हैं। हाँ तो आप मैंने आप क्वेश्चन वापस आप बोली क्या पूछना चाह रहे हैं? बहुत बार समझाया मैंने, औपसमिक सम्यक दर्शन बहुत बार समझाया है। दीदी मैं बताऊं? दीदी हाँ कौन? मैं विजया ठोलिया नागपुर। अच्छा बताइए। हाँ, सम्यक दर्शन की बाधक जो 7 कर्म प्रकृतियां है उनके उपशमन से, यानी उदय में नहीं आने देना लेकिन सत्ता में होने से, उपशमित होने से जो अपने परिणामों में निर्मलता आती है उसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। अब आपने जो 7 प्रकृति बोली मुझे हाँ, तो उनके नाम बता देती हूँ। अनंतानुबंधी 4, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनीय की। जी बोलो। 1 मिनट सबको सुन लेने दीजिए। हाँ जब भी किसी चीज की व्याख्या करें यह समझ के करें कि ग्रुप में सब तरह के लोग हैं, इसलिए जी पूर्ण व्याख्या करें, है ना? जी नहीं तो मेरे को पूछने की जरूरत क्या थी? पूर्ण जी व्याख्या करती हूँ। हाँ, बोलो अभी। बताइए। हाँ जो जो जी जी जो सादी सम्यक दृष्टि होता है, प्रथम प्रथम गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक जो अपना अंतर्मुहूर्त के समय में 7 प्रकृतियों को उपशम करता है। 4 अनंत अनुबंधी की मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उपशम करता है, वो उपशम सम्यक दृष्टि होता है। औपसमिक कहलाता। कहाँ होता है ये औपसमिक सम्यक दर्शन कहाँ होता है? ये पहले से चौथे गुण स्थान में होता है। अंतर्मुहूर्त के समय तक होता है ये शादी समय, जब इसको प्रथम सम्यक दर्शन होता है। और जब ये चौथे गुण स्थान में आता है, 7 प्रकृतियों का उपशम करता है, उसे उपशम सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। चलिए आप लोगों ने सबने बताई, पूर्णतः कोई भी नहीं बता पाया। मैं एक बार पुनः बताती हूँ, या कोई और बताना चाहते हैं ठीक से तो बताइए। मैं बताती हूँ। जी पूछा क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्व और अनंताबंधी, क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों का उपशम और सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृति का उपशम से होने वाले सम्यक दर्शन को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और यह 2 तरह का होता है, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम। प्रथम उपशम सम्यक दर्शन की बात नहीं, 1 मिनट, नरक गति की बात चल रही है, इसलिए हम लोग द्वितीय उपशम में नहीं जाएंगे। प्रथमो उपशम। अब प्रथमो उपशम इन्होंने बताया, अभी अलका जी जो नाम है क्या आपका, आशिका जैन जी ने बताया 5 प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृति के उपशम से प्रथम उपशम करता है, ये तो हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि। दूसरा भी साधवीना जी क्या नाम है वो बोले 7 प्रकृति का, वो भी बिल्कुल ठीक है। 7 प्रकृति के उपशम से प्रथम उपशम। 7 प्रकृति जो किसी ने कहा कि चौथे गुण स्थान में होता है, शायद कोई बोला था। 7 प्रकृति का जो उपशम होता है वो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, चारों में हो सकता है, लेकिन 5 प्रकृति का उपशम जब भी होगा प्रथम गुण स्थान में होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य, यहाँ पर औपसमिक प्रथमोपशम वगैरह नहीं दिया है, औपसमिक केवल दे दिया। औपसमिक का मतलब यहाँ पर प्रथमो उपशम ही निकलेगा, क्योंकि 2 ही तरह का उपशम होता है, प्रथमो उपशम और द्वितीय उपशम। हम सभी जानते हैं द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है, नार की श्रेणी नहीं चढ़ता है। यहाँ प्रथमो उपशम की बात है। तो कहते पर्याप्त अवस्था में औपशमिक, यानी कोई नरक में जाकर के प्रथमो उपशम
सम्यक दर्शन करके और सम्यक दृष्टि बन सकता। पढ़ा था तो उसमें यह भी पढ़ा था कि चारों गतियों में होता है, हो सकता है। द्वितीय उपसम केवल मनुष्य गति में होता है, ये हम सबने पढ़ा था। उत्तर सबने दिया, बहुत अच्छा दिया सबने उत्तर। पर्याप्त अवस्था में औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। यहाँ जो कृत्य वेदक का जो छायोपशमिक है वो तो अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाएगा, लेकिन कहाँ पहला नरक जाएगा तो पहले नरक से नीचे जाएगा तो अपर्याप्त अवस्था में कृत्य वेदक का सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है। कृत्य वेदक जो सम्यक दृष्टि है वो पहले नरक में जाता है। लेकिन कहते हैं, और यही पहले नरक की ये भी बात है, वहां पर्याप्त अवस्था में कौन कौन सा हो सकता है, तो औपशमिक हो सकता है, यानी कोई नार की मिथ्या दृष्टि है वो प्रथमोपशम कर सकता है। छायिक जा सकता है, राजा श्रेणिक हैं, और छायोपशमिक, और वहां जाकर के जब कोई प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करेगा तो उसके कोई न छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी बन जाएगा, और नहीं भी तो जिसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, अगर वो नरक जाने के सम्मुख हो गया तो अंतर मुहूर्त पहले छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है। फिर नारकी में जाके उपपाद उसका हो जाता है, अंतर मुहूर्त विश्राम कर लेता है, उसके बाद वापस उसको छायोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है। होता ही है, नियम नहीं है, हो सकता है। ये तो पहली पृथ्वी का इन्होंने बताया। अब दूसरी आदि सारी पृथ्वियों का एक साथ कह रहे हैं, अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या अंतर पा रहे हैं देखिए, बहुत ध्यान से थोड़ा सा घुमा के, है ना। पहले नरक में जो जीव जा रहा है उसको अपर्याप्त अवस्था में छायिक है, क्योंकि आगे के नरकों में क्यों नहीं ले जा रहे हैं उनको, छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक के अलावा और किसी नरक में नहीं जाता है, ये सिद्धांत है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि किसी नरक में जाता है तो छूट जा, पहले उसका ये पहले नरक में भी जाएगा तो भी सम्यक दर्शन छूट जाएगा, वहां जाके उत्पाद हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त विश्राम कर लेगा, उसके बाद वापस उसको हो जाएगा। ये छायोपशमिक की बात हुई, साधारण छायोपशमिक की ये विशेषता है। लेकिन कोई कृत्य वेदक होकर के अगर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो वहां पर कह रहे हैं अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा वो जीव, पहले नरक में। दूसरे आदि नरक में कह रहे हैं अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। प्रथमोपशम तो हो ही नहीं सकता है विग्रह गति में। अब रहा कि छायिक, तो छायिक वाला पहले से नीचे नहीं जाता है। दूसरा रह गया छायोपशमिक, क्योंकि मुख्यतः से तीन ही सम्यक दर्शन होते हैं, छायिक, छायोपशमिक और औपशमिक। तो छायिक वाला तो पहले से नीचे नहीं जाता है, छायोपशमिक वाला जाएगा तो अंतर्मुहूर्त पहले उसका सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है। तो इस तरह से पहले नरक के अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरक में जाने वाले जीव के अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। समझ में आ रही होगी बात। अब पर्याप्त अवस्था में कहते हैं औपशमिक, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं किसी भी गति में प्रथमोपशम हो सकता है, तो पर्याप्त अवस्था में औपशमिक, छायोपशमिक दो सम्यक दर्शन होते हैं। कहाँ की बात है, दूसरे से लेके सातवें नरक तक की। 2 से लेके 7वें नरक तक में छायिक जाता नहीं है, और छायिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापक केवल मनुष्य गति में ही होता है और किसी गति में नहीं होता है। इसलिए 2 से 7वें नरक में छायिक सम्यक दर्शन का कोई प्रतिष्ठापक भी नहीं है, निष्ठापक भी नहीं है। त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक दो सम्यक दर्शन होते हैं। क्या कहा इन्होंने, भोग भूमि में कोई त्रियंच जा रहा है, हम लोगों ने जाना है कि भोग भूमि में त्रियंच का जन्म क्या कब होता है, या तो बहुत लंबी आयु बांध ली, बहुत बड़ी आयु, 3 पल्ले की आयु बांध ली त्रियंच की, 3 पल्ले की आयु केवल भोग भूमि में है। पहला कारण, क्योंकि जो 3 पल्ले की आयु बंधती है मनुष्य के बंधे
अथवा त्रियंच के बंधे। सिद्धांत है मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्कृष्ट मनुष्य या त्रियंचायु, उत्कृष्ट मनुष्य त्रियंच, त्रियंच ही उत्कृष्ट मनुष्यायु अथवा उत्कृष्ट त्रियंचायु का बंध करता है। कौन सा मनुष्य त्रियंच? जो एकदम मंद कसाई हो। क्या समझा हम लोगों ने कि जो मंद कसाई मिथ्या दृष्टि त्रियंच होगा अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्य होगा, 3 पल्ले की भोग भूमि की आयु इनको ही बंध सकती है। तो बांधा कब इन्होंने 3 पल्ले की आयु? मिथ्यात्वपने में। अब उसके बाद सम्यक तो हो सकता है, त्रियंच को तो हो नहीं सकता है। भोग भूमि में त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक, त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच के, अच्छा हाँ, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। उसके पहले किसी ने त्रियंच आयु बांध ली थी। तो इस तरह से भोग भूमि में जो त्रियंच जा रहा है उसके छायिक सम्यक दर्शन मिलेगा। और मनुष्य के भी, अभी तो त्रियंच की बात चल रही है, अपने त्रियंच समझे केवल। तो और क्या कहते हैं? कृत वेदक। हमने समझा है कि कृत वेदक भी त्रियंच गति में जा सकता है। तो अगर ये त्रियंच गति में जा रहा है तो इसमें अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी मिल जाएगा। तथा पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। किसको? त्रियंच को। भोग भूमि का त्रियंच हो या कहीं का भी त्रियंच हो, छायिक सम्यक दर्शन उसको भोग भूमि, छायिक सम्यक दर्शन तो भोग भूमि त्रियंच के ही रहेगा, कर्म भूमि त्रियंच के नहीं रहेगा। क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन किसी मनुष्य ने प्राप्त कर लिया और लेकिन उसके पहले उसने त्रियंच आयु बांध ली थी। क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापक मनुष्य ही होता है। निष्ठापक चारों गति के जीव होते हैं। तो पर्याप्त अवस्था में त्रियंच के तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। मनुष्य गति में मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक यानी अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य के भी छायिक तो पाया जा सकता है। छायोपशमिक भी कब पाया जाएगा? कृत्य वेदक के पना। अगर कोई कृत्य वेदक होकर के मर रहा है तो वो और मनुष्य गति में आ रहा है तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन उसको रह सकता है पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन है। देव गति में भवंत्रिक देव और कल्पवासिनी देवियों के अपर्याप्त अवस्था में एक भी, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। ही की जगह भी कर लीजिए, एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मान लीजिए सम्यक दर्शन किसी ने कर लिया, उसके बाद देवायु बांधा तो क्या होगा? उसको वो कल्पवासी देव में जाएगा। अगर पहले उसने देवायु बांध ली और बाद में उसके सम्यक दर्शन हो गया तो भी वो कल्पवासी देव में ही जाएगा, भवंतरिक में, और कल्पवासिनी देवी नहीं बनेगा। ये नियम है। तो एक अपर्याप्त अवस्था में इनके कोई भी सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन पर्याप्त अवस्था होने पर किसी भी भवंतरिक को, किसी भी देवी को औपशमिक भी हो सकता है, क्योंकि प्रथमोपशम चारों गति में होता है, और छायोपशमिक ये 2 सम्यक तो होते हैं। केवल पर्याप्त अवस्था में भवंतरिक और कल्पवासिनी देवी ये 2 ऐसे हैं जिनको 2 ही सम्यक दर्शन होता है। बाकी नारकी के भी पर्याप्त अवस्था में तीनों कहा आचार्य ने, त्रियंच गति में भी पर्याप्त अवस्था में तीनों कहा, मनुष्य गति में भी तीनों कहा। लेकिन देखिए भवंतरिक और कल्पवासी देवी के पर्याप्त अवस्था में भी 2 ही सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। क्योंकि जिसको छायिक होगा, देवगति में आएगा तो वो कल्पवासी देव बनेगा। और पर्याप्त अवस्था में भी 2 ही सम्यक दर्शन बताए, छायिक नहीं बताए, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन के साथ
ये जन्म ले ही नहीं सकते हैं। वहां तो क्षायिक होता नहीं, देवगति में आने के बाद तो क्षायिक सम्यक प्रतिष्ठापक तो निष्ठापक तो हो सकता है, तो निष्ठापना करने वाला भी देव देवगति में वैमानिक देव में ही जन्मेगा, कल्पवासी देव में ही जन्मेगा, भवंतरिक में नहीं जन्मेगा, अथवा देवियों में नहीं जन्मेगा। वैमानिक देवों में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। वैमानिक देवों में यानी स्वधर्म, ऐसान, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट जितने भी हैं, सानत कुमार, महेंद्र, इस सब में दोनों ही अवस्थाओं में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। कैसे घटेगा, औपसमिक कैसे घटेगा, और तो समझ में आया, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, किसी को याद है कि नहीं? औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे घटेगा अपर्याप्त अवस्था में, किसको याद है? जिसको याद है अनम्यूट करें और बोलें। अपर्याप्त अवस्था में वैमानिक देवों को किस प्रकार औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है? मैं बताऊं, बोलूं, कोशिश करूं। जो करिए। उपशम श्रेणी चढ़ के जो 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया है, वो गिरेगा तो चतुर्थ गुण स्थान में आ जाएगा। देवगति जाएगा नियम से, तो वो उपशम को साथ ले जाएगा। उपशम को हाँ, साथ ले जाएगा। गिरेगा, गिरने मतलब कोई जरूरी नहीं कि गिरेगा, मरण के बाद भी वो हाँ, अंतिम समय तक उसको 11वां गुण स्थान रह सकता है। वैसा जीव नियम से देवगति में जाता है और उसके अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। और क्षायिक और क्षाय औपसमिक तो पाया ही जाएगा, कि दोनों सम्यक दर्शन लेके तो जा ही सकते हैं। मार्गना चेंज हो रही है, अगर किसी को कुछ इसमें पहले समझना है तो और समझ लें, फिर आगे, नहीं तो मार्गना चेंज हो रही है। ये शची इंद्राणी को नहीं होता है क्या क्षायिक सम्यक? तो हाँ, शची इंद्राणी को, शची को सोदर इंद्र की, सची इंद्राणी क्षायिक सम्यक दृष्टि तो जा नहीं सकती है ना, और वहां जाके क्षायिक कर नहीं सकती है, क्योंकि मनुष्य, इसकी जो प्रतिष्ठापना होती है मनुष्य गति में होती है। निष्ठापना तो चारों गति में होती है, प्रतिष्ठापना इसकी मनुष्य गति में होती है। वो चाहे वो समोसरण में आए, केवली के पादमूल में आएगी, लेकिन प्रतिष्ठापक नहीं हो सकती देवगति में। क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना करने की योग्यता नहीं होती। दूसरी चीज, क्षायिक सम्यक दर्शन में भी दो सिद्धांत मिलता है मुझे तो पढ़ने को, हालांकि प्राय करके सभी आचार्य का मत नाम ही है कि स्त्रियों को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें तो आया है, जैन सिद्धांत कोश में आया तो है। मैंने प्रमाण सागर जी से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये मिसप्रिंट हो सकता, मकिनी महाराज जी यहाँ तो गाथा मतलब लब्धि सार का 60 खंडागम का लिखा हुआ सूत्र लिखा हुआ वहां पर, तो कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो होता भी नहीं है। और देवगति में तो वैसे भी प्रतिष्ठापना नहीं होती है। आंटी जी, जो सीता को फिर सम्यक दर्शन होता वो क्षायिक था, औपसमिक था? अगर लेडीज पराय में नहीं होता है तो सीता जी को जो सम्यक दर्शन हुआ वो कौन सा था? हाँ, अगर क्षायिक सम्यक दर्शन होता तो वो क्या नाम है, सो देव बनती, देवी तो बनी है वो। हाँ, 16वें स्वर्ग में गई है। और उनको तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बोला गया है वहां से, क्योंकि वो तीसरे नरक में नहीं जाती है संबोधन करने। कहाँ सिद्धांत में काट आ रही है लेडी, मतलब अच्छा आप ये कह रहे हैं कि उसको क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे हुआ और वो कैसे गई? नहीं, मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन ही बोलते हैं उनको तो, क्योंकि वो बोलते हैं कि सम्यक दर्शन क्षायिक था, इसलिए वो तीसरे नरक में नहीं जा सकता क्षायिक सम्यक दृष्टि संबोधन करने लक्ष्मण को। ऐसी विवक्षा भाई मुझे तो नहीं मालूम है। पहली बात तो ये भी मुझे नहीं मालूम है कि सीता जी को क्षायिक था, और वहां से नहीं जाने का तो कारण बोलते हैं ना, 16वें स्वर्ग गई है ना, तो 16वें स्वर्ग के देव जाते ही नहीं है संबोधन करने, ऐसा बोला जाता है। हम तो क्षायिक के बारे में तो नहीं सुने हैं, ऐसा तो नहीं सुने कि पहले दूसरे स्वर्ग के देव अगर क्षायिक हैं तो संबोधन नहीं कर सकते हैं। ये तो मुझे तो पढ़ने में नहीं आया अभी कि क्षायिक पना संबोधन करने जाने में रोकता हो, ये मुझे पढ़ने में नहीं आया है।
और सीता जी छायिक सम्यक दृष्टि थी, ये मुझे नहीं ज्ञात है ये बात। और किसी को मालूम है ये वर्तमान योग का कथन है? नहीं, जो ज्यादा जानते हो। हाँ, छायिक हाँ? सम्यक दृष्टि की थी, छायिक थी? सम्यक दृष्टि नहीं थी, सीता जी छायिक हाँ। सम्यक दृष्टि थी। वही तो सिद्धांत हाँ, में काटा सामयिक जाएगा दृष्टि ना। नहीं थी। हाँ, वही और वो तो बेटा एक अपवाद हो गया कि वो गई थी संबोधने के हाँ, लिए, वो तो उस दिन एक चर्चा हुई अपवाद थी बस अपने का। लोग का। अपवाद। वो तो, और साथ में ये भी लोग बोल रहे हैं उस चीज को, ऐसा भी अभी कहीं आया पढ़ने में कि ये वर्तमान योग के कथन है। वर्तमान योग के कथन बहुत सारे भक्तिवश अतिशयोक्तिवश लिख दिए जाते हैं। हाँ हाँ, लिख दिए जाते हैं। लिख दिए जाते, वो सारे मिलकर सही नहीं होते हैं। भक्ति में आकर के, बहुमान में आकर के लिख दिया जाता है। इसलिए सिद्धांत को अगर वर्तमान योग से घटाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये छायिक सम्यक दर्शन तो स्त्री को नहीं होता है, लेकिन जब ये कह रही है कि सीता जी को था, तो मुझे पता नहीं है भाई, मैं इस चीज में नहीं कह सकती, नहीं, छायिक मुझे नहीं समुद्र मालूम है। विवक्षा कहीं नहीं आई है। हाँ, छायिक सम्यक दृष्टि तो होनी नहीं चाहिए। और ये चीज जो इन्होंने कहा कि छायिक सम्यक दृष्टि नहीं जाता संबोधन करने, ये भी नहीं, चीज ऐसा नहीं भी मिला। नहीं है, नहीं हाँ, है, जा ये चीज भी नहीं मिला मुझे, तो अभी नहीं, तक नहीं, जा पढ़ने कहीं सकता नहीं है। मिला। हाँ, क्योंकि छायिक पहले सम्यक दूसरे स्वर्ग दृष्टि में जी, कोई छायिक हाँ, गए हुए हैं तो जा ही सकते हैं संबोधन जा करने। हाँ, जा सकता है। इस तरह से ही जो ये आज इन्होंने 2-3 बातें बोली, एक तो सीता जी को छायिक सम्यक दर्शन था, वो नहीं था। दूसरा चीज इन्होंने बोला कि छायिक सम्यक दृष्टि संबोधन करने नहीं जाता है, ये भी नियम नहीं है। तीसरा जो 16वें स्वर्ग में गई, ये कथानक 2 तरह से आता है, इसलिए उसकी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है अपने पास। बस 2 बात है कि सीता जी को छायिक सम्यक दर्शन नहीं था, पहली चीज, और दूसरी चीज छायिक सम्यक दृष्टि संबोधन करने नहीं जाता है, ये बात पढ़ने में नहीं आई है। आंटी मेरा ये ललिता जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये नर्क में मतलब जो शायोपसेमिक का मतलब छूट जाता है सम्यक दर्शन, तो वो उपशम से करता है इसलिए छूट जाता है, या शायिक से करता है तो भी छूट जाता है सम्यक दर्शन? इसमें देखिए, एक तो क्या है कि नरक गति सम्यक दर्शन के साथ नहीं बंधती है, ठीक है ना। आगे पीछे तो बन जाती, सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद पहले नरक आयु बंध गई तो अलग बात है। सम्यक दर्शन होने के बाद अगर सम्यक प्रकृति उदय में है, उस समय आयु का बंध पड़े तो नरक गति नहीं बंधती है। आयु के लिए ऐसा कथन आता है, मैंने हाल में भी पढ़ा था, धौला जी से नहीं, वो आपने बताया ना कि शायोपसेमिक का नर्क में जाता है तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है, वही तो तो बताने मतलब जा रही हूँ। शायिक के कारण। अच्छा, हाँ, वही बताने जा रही हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस मतलब मोहनीय दर्शन मोहनीय की जिस प्रकृति के साथ बंध होता है आयु का, जीव मरण के समय उसी प्रकृति के साथ निकलता है। अर्थात मिथ्यात्व में अगर उसने आयु बंध किया है तो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में नियम से आ जाएगा, और अगर सम्यक्त में आयु का बंध किया है तो नियम से सम्यक्त में आ जाएगा। आयु बंध अगर सम्यक्त में किया है तो अब ये छायोपसेमिक सम्यक दृष्टि है, नरक में जा रहा है, नरक गति तो बांधेगा नहीं, तो इसलिए सम्यक दर्शन छूटेगा ही छूटेगा। और उसके बाद जाके अगर उसको अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में भी आ सकती है। जैसे जो तीर्थंकर रहते हैं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जो रहते हैं, उनको तो नियम से अगर वो छायोपसेमिक हैं तो वहां जाके अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं और तीर्थंकर प्रकृति भी बंधने लगती है। नहीं तो ये मतलब नर्क में ही होता है। वैसे अपन तो ये समझ रहे थे ना कि सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाता है तो वो छूटता नहीं है। ये किसने कहा? ये कहाँ सुना आपने? एक दिन में हजारों बार। कितनी बार? एक दिन में हजारों बार, और नहीं छूटे तो 66 सागर नहीं छूटे। अच्छा, क्या समझ में आया? छायोपसेमिक सम्यक दर्शन एक दिन में हजारों बार छूट सकता है, छूटता है नहीं लिखना है, छूट सकता है। नहीं छूटे, कंटिन्यू इसकी कितनी है, कितना है, कितना पर अंतर? इसका 66 सागर है अगर कंटिन्यू रहता है तो। जिसके 66 सागर अगर रह गया ये सम्यक दर्शन, वो नियम से फिर मोक्ष जाता है।
सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होता है, उसको छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। और लेकिन ऐसे हजारों बार, एक दिन में हजारों बार छायोपशमी सम्यक दर्शन छूट सकता है, हो सकता है। हाँ, शाइक का नहीं छूटता। हाँ, छायिक का नहीं छूटता है। छायिक एक बार होने के बाद वो मतलब छूटेगा ही नहीं, चाहे कुछ, चाहे पूरी पृथ्वी पलट जाए, उसका छायिक सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। हाँ, वही है। अच्छे, एक चिंतन आया मन में, दोनों सरिता जी, दोनों मंजू जी अगर हैं तो, कुसुम जी हैं तो सबसे पहले कुसुम जी दें इसका उत्तर। आचार्य ने कहा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है। अवधि दर्शन के लिए न इंद्रियां काम आती है, न मन काम आता है ना। अपने लोग जाने हैं कि इंद्रियों से और मन की सहायता से नहीं होता है। कोई प्रकाश वगैरह भी इसके होने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक सवाल मन में उठता है कि जब इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं है, मन की अपेक्षा ही नहीं है, तो फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रियों को क्यों नहीं हो रहा अवधि ज्ञान? जब जरूरत ही नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं, तो एक इंद्रिय को तो आराम से होना चाहिए। क्या हेतु है? भाव प्रत्यय के लिए नहीं, गुण प्रत्यय के लिए। भाव प्रत्यय का कारण तो भव है, और वहां पंचेंद्रिय है, वहां तो कोई विवक्षा अपने कर ही नहीं सकते। लेकिन जो गुण प्रत्यय है वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं आचार्यों ने विवक्षा की? जब इंद्रियां चाहिए नहीं, मन चाहिए नहीं। मैं बताऊं? हाँ, बताइए। हाँ, क्योंकि उनका ज्ञान का क्षयोपशमी नहीं है, इतना ज्ञान पे आपने पढ़ा हुआ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये उत्तर नहीं है इसका। बोलिए, और कोई बोलिए। हाँ, प्रश्न बोलो, क्या है? प्रश्न बोलूं क्या है? प्रश्न ये है कि अवधि ज्ञान के लिए आचार्य ने कहा, इंद्रियां और मन से ये ज्ञान नहीं होता है। हाँ। तो जब इंद्रियां मन से नहीं होता है, तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय असंगी को अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है? इंद्रियां चाहिए नहीं, मन चाहिए नहीं, तो उन लोग को भी होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से ये ज्ञान होता है, ये इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होता। इंद्रिय द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो मतलब वो है, उसकी अपेक्षा मतलब एक निर्धारित हिसाब से होता है, तो वो तो एक अलग व्याख्या है। इनको क्यों नहीं? द्रव्य क्षेत्र काल, जहाँ आप हैं वहीं हाथी है, जहाँ आप हैं वहीं और सारे जानवर हैं। जो द्रव्य क्षेत्र मनुष्यों को मिला हुआ, वही द्रव्य क्षेत्र में वो त्रियंच भी हैं। और त्रियंच को तो खैर अवधि ज्ञान बताया भी है। अगर आप द्रव्य भी घटाना चाहती हैं तो त्रियंच को अवधि ज्ञान है। फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। कुसुम जी आए हैं कि? कुसुम जी आप बताइए। पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इंद्रियों की जरूरत पड़ती है ना, फिर अवधि ज्ञान होता होगा ना? नहीं है क्या? कुसुम जी नहीं है क्या? हनी की आवाज नहीं जा रही है। सरिता जी आप बताइए। देख रही हूँ, एक मिनट। जी ललिता दीदी प्रणाम। मैं भी यही बोल रही थी, भाई क्षयोपशम नहीं है उनका, इतना क्षयोपशम नहीं है। मैं भी यही उत्तर दे रही थी। क्षयोपशम तो सब मनुष्य को भी नहीं है जिसको ही है। हाँ, तो उनका उतना, उनको इतना नहीं है, त्रियंशों को उतना नहीं है कि अवधि ज्ञान प्राप्त कर सके। नहीं, पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इंद्रियों की जरूरत पड़ती है ना, फिर अवधि ज्ञान होगा ना। यहाँ वो सब तो है ही नहीं ना विश्लेषण। सीधी बात है कि इंद्रियां और मन से नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है बाकी को? क्या कारण है? एकदम छोटा सा चीज। ललिता जी, ललिता जी, उनको बोलिए। तो चिन्ह विशेष से होता है ना, देवों को तो वो चिन्ह सबके हो, त्रियंशों के नहीं होते होंगे। देवों को चिन्ह विशेष से ज्ञान होता है ना अवधि का, जैसे सोदरविंद्र है। देवों को, एक मिनट, देवों को तो चिन्ह विशेष से खर होता ही नहीं है, मनुष्यों को होता है। नहीं, देवों को भी जैसे अवधि लगाते हैं, उपयोग लगाते हैं, तभी तो उनको अवधि ज्ञान होता है। उपयोग लगाते तो उनको वहां चिन्हों की बात नहीं ना। भाव प्रत्यय ज्ञान में चिन्ह की जरूरत नहीं होती, गुण प्रत्यय की बात है।
चलिए आप लोग, मैं क्योंकि मैं अवधि वो ज्ञान शरीर में में अवधि ज्ञान आत्म प्रदेशों से अवधि ज्ञान होता है। अब एक प्रश्न बात कर लीजिए, से अवधि ज्ञान होता है। सम्यक पूर्ण दर्शन प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वो सम्यक दर्शन या तपस्चरण के कारण होता है। सम्यक दर्शन के अभी कारण होता है, यही मैं बोल तपस्चरण या हाँ, सम्यक दर्शन के सम्यक कारण, दर्शन तो के कारण। सम्यक दर्शन होने के हाँ, बाद वो जाएगा ही नहीं। वही बात है। सम्यक सम्यक दर्शन दृष्टि को ही का होता है ना, स्थान, सम्यक दृष्टि को बिल्कुल ही। यही उत्तर सही है। हाँ सम्यक दर्शन और संयम के स्थान होने पर ही अवधि ज्ञान होता है, हाँ ठीक हाँ ठीक। तो इसीलिए जो तो कि त्रियंच में नहीं है। हाँ त्रियंच में न सम्यक दर्शन है और न संयत बना है, दोनों आप चीज नहीं है दिखाया यहाँ भी पर। था, हाँ, दिखाया भी था आपने। यही कारण है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या नाम है, तो मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता है। नहीं तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री को होने में बाधा ही नहीं थी अगर सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं होती तो। फिर ये प्रश्न उठता है, शायद आप लोग को नहीं उठ रहा, उठना चाहिए था, तो मिथ्या ज्ञान करा देते। हाँ, कुअवधि होना चाहिए था फिर। हाँ, कुअवधि होना चाहिए फिर। हाँ, हाँ, कुअवधि ज्ञान होना चाहिए, उसमें तो जरूरत नहीं है सम्यक दर्शन की। और मिथ्या दृष्टि होते ही है, और मिथ्या दृष्टि को ही कुअवधि ज्ञान होता है। ये प्रश्न खड़ा हो गया। अब तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, खूब ध्यान से सुनेंगे, कि पहला जो अवधि दर्शन हो रहा है उसमें मुख्य योग्यता क्या है? सम्यक दर्शन और संयम। लेकिन मिथ्यात्व के उदय से जो अवधि दर्शन हो रहा है, अवधि ज्ञान, उसमें चिन्ह विशेष की जरूरत है। वहां पहला नियोग क्या है? अगर आप सम्यक दृष्टि होंगे तब तो चिन्ह होंगे नाभि के ऊपर, तब तो आपको सम्यक दर्शन, तब तो अवधि दर्शन होगा। तो उसमें पहली शर्त क्या है? सम्यक दर्शन और संयम। लेकिन कुअवधि दर्शन में क्या वहां पर संयम की और सम्यक की जरूरत नहीं है, मिथ्या दृष्टि सब जीव होते ही हैं। तो वहां पर चिन्ह विशेष की जरूरत होने पर है, चिन्ह विशेष जब होंगे तो उनको कुअवधि ज्ञान होगा। लेकिन सुअवधि ज्ञान के लिए मुख्य कारण सम्यक्त्व है। तो क्या सभी सम्यक दृष्टि को हो जाता है? नहीं, सभी सम्यक दृष्टि को तो नहीं होता है, लेकिन होगा जब भी सम्यक दृष्टि को होगा। बात समझ में आ रही ना? सभी सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान नहीं होता है। अगर ये हम विवक्षा कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान होता है, तो दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या सभी सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान होता है? सभी सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो सम्यक दृष्टि के होता है। समझ में आया होगा? नहीं, सम्यक दृष्टि के तो अवधि ज्ञान का समझ में आया, लेकिन संयम का कैसे हुआ? वो तो देवों के भी तो होता है। नहीं, आगे का जो सम्यक अवधि ज्ञान हो रहा है, सर्वावधि परमावधि, उसमें संयम का मारा है ना। हाँ, उसमें है। और देवों को भव प्रत्यय, देव और नारकी की बात तो है ही नहीं, हमने वो तो पहले ही वो काट तो भव प्रत्यय हो गया। वो तो भव प्रत्यय है। वहां तो मिथ्या दृष्टि को भी हो रहा है, सम्यक दृष्टि को भी हो रहा है, क्योंकि भाव निमित्त है, इसलिए वहां तो वो दोनों पर्याय इसमें चले। वो तो वो दोनों पंचेंद्रिय और संगी हैं। वहां तो पंचेंद्रिय संगी है, वहां तो ये व्याख्यान अपने को चिंतन लगाने की जरूरत ही नहीं। चिंतन हमें यहाँ पर आया जब आचार्य कहते हैं पंचेंद्रिय संगी को अवधि ज्ञान होता है, तो भाई पंचेंद्रिय सॉरी अवधि ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है। तो भैया आप सबको करा दीजिए अवधि ज्ञान, जब आप ये कहते हैं तो। तब आचार्य कहते हैं कि उसके लिए सम्यक दर्शन चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए फिर संयम चाहिए। संयम के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में अवधि दर्शन नहीं होता है। ये आवश्यक है। उसके बाद चिन्ह वगैरह सेकेंडरी चीज है। बात समझ में आई होगी सबको? आंटी, इसी में एक क्वेश्चन है। जैसे आप बोले ना देव को जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, तो उसके बाद उनको गुण प्रत्यय नहीं हो सकता है क्या? मतलब वो अगर बढ़ाना चाहे अपना अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय का आया उनका, भव प्रत्यय के लिए भी आता है कि कथनचित गुण प्रत्यय है। ऐसे है कि ऊपर के जैसे देव है उनको अवधि ज्ञान ज्यादा है, नीचे के देवों को अवधि ज्ञान कम है, ऊपर देवों को अवधि ज्ञान ज्यादा है। तो वो जो ज्यादा कहा जा रहा है वो गुण प्रत्यय में ही घटाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य संयम भी चाहिए ना उसमें। नहीं, संयम, एक मिनट, संयम का यहाँ अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है नारकिक और देवों को,
परमावधि सर्वावधि मनुष्यों में भी मुनियों को, उसमें भी तद्भव मोक्षगामी को होता है, तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। उन लोग को देशावधि भव प्रत्यय ही होता है। लेकिन हर चीज में हम शुरू से इस चीज कह रहे हैं, कोई भी ज्ञान हो, मति ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, कसाय हो, लब्धि हो, लेश्या हो, अनुभाग हो, स्थिति हो, सब में तारतम्यता बहुत है, सब में बहुत स्थान है, थोड़े 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 बढ़ते हुए बहुत स्थान है। अगर देशावधि दो मनुष्य को हो रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की विशुद्धता अलग अलग है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि देशावधि में किसी को कितना, तो अलग अलग है। एक रेंज दे दिया कि 2 मीटर से लेके 10 मीटर तक का देशावधि का ये है, सीमा है। 2 मीटर से 10 मीटर में बहुत सारे स्थान बन गए। किसी देशावधि की विशुद्धि उतनी है कि वो 2 मीटर तक जान रहा है, कोई 2 मीटर 1 इंच की जान रहा है, कोई 2 मीटर 2 इंच की जान रहा है, कोई का अवधि सर्वावधि देशावधि इतना अच्छा कि 10 मीटर की जान रहा है। तो ये सारे में तारतम्यता होती है। एक जैसे जीव नहीं पाए जाते, एक जैसे परिणाम वाले जीव नहीं होते, विशुद्धि एक जैसी नहीं होती। दीदी परमावधि और सर्वावधि ये तो देवों में तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो एक मुनियों में, मनुष्यों में भी मुनियों को होता है। हाँ, देशावधि तो देशावधि चूंकि सम्यक दृष्टि को होता है, इसलिए चौथे गुण स्थान में भी हो जाएगा, 5वें में भी हो जाएगा। लेकिन सर्वावधि परमावधि के लिए तो मुनि अवस्था जरूरी है। उसी भाव से मोक्ष जाते हैं ना वो। हाँ, दोनों उसी भाव से, तद्भव मोक्षगामी कोई होता है। इस मार्गना में और किस आंटी एक जैसे अभी बात हो रही थी ना, वो सीता जी का जो जीव है वो गए नरक में संबोधन करने के लिए, जो कि सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि का इतना मोह रहता है क्या कि वो जाएंगे और लक्ष्मण को ही जाके करेंगे? वो तो अगर जाएंगे तो सबको मतलब इक्वल तरह से देखेंगे ना। हमको तो यहाँ मतलब पता नहीं लगता, हाल चीज मैं चूंकि प्रथमान योग की इतनी ये नहीं हूँ, कि सीता जी ने अवधि ज्ञान लगाया और देखा कि राम जी मोक्ष जा रहे हैं, तो शायद वो राम जी पर कुछ उपसर्ग करने भी आई थी कि ये मेरे से पहले कैसे मोक्ष चले जाएंगे। कुछ ऐसा हमको याद आ रहा है कि ये प्रकरण आया है। तो इतना मोह रहता है क्या? मोह, राग, ये सब, द्वेष? अच्छा ये बात 1 मिनट बोलो। पहली बात तो वो क्षायिक नहीं थी, ठीक है ना, क्षाय उपसमिक थी। क्षाय उपसमिक सम्यक दर्शन चलिए मान लेते हैं कि उनका नहीं छूट रहा है। चौथे गुण स्थान में जो चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, उनको चारित्र मोहनी का उदय कहाँ खत्म हुआ है? रामचंद्र जी, भरत बाहुबली सभी तो सबने सब कुछ किया। सभी देखो कैसे वो लक्ष्मण जी की लाश लिए घूमते रहे, 6 महीने तक घूमते रहे राम तो चौथे गुण स्थान में मोह होता है और खूब होता है। ये अपने लोग समझ पहले संजलन के हिसाब में समझ भी रखे हैं। या प्रत्याख्यान वर्ण अनंतानुबंधी लंबी होती है, अनंत काल तक रहती है, लेकिन तीव्रता हो सकती है अप्रत्याख्यान वर्ण की किसी समय ज्यादा हो, प्रत्याख्यान वर्ण की ज्यादा हो, स्वंजलन की ज्यादा हो। तीव्रता खूब तीव्र स्वंजलन कसाय करता हुआ मुनि हमें अनंतानुबंधी से ज्यादा तीव्र दिखता है, लेकिन वो तो करता भी नहीं है, हम मुड़ते भी नहीं है, उसके पहले उनकी कसाय खत्म। क्रोध और कसाय तो पकड़ में नहीं आती, क्रोध को ही हम देख के बोलते हैं, उनका क्रोध खत्म हो जाता है। तो हर कसाय का हमको अगर बोलो, अगर स्वंजलन कसाय में तारतम्यता नहीं घटाएंगे तो कैसे छठा गुण स्थान बनेगा, कैसे 9वां गुण स्थान बनेगा? क्या छठा गुण स्थान वाले की स्वंजलन कसाय और 9वें गुण स्थान 10वें में तो चलो बहुत हम लोग जान चुके हैं, बादर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि करके वहां तो बहुत हल्की है। हम 9वें गुण स्थान की स्वंजलन कसाय बोलते हैं, वहां भी स्वंजलन कसाय है, छठे में भी स्वंजलन कसाय है। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बहुत भेद है। ये सबसे शुरुआत की संजलन कसाय है, बहुत मोटी है, और ये बहुत तारतम्यता के स्थान पार करते 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 9वें गुण स्थान की संजलन कसाय एकदम हल्की है, जबकि एक ही कसाय है। यहाँ हम ये बात इसलिए पकड़ाना चाह रहे हैं, हर चीज में तारतम्यता लगेगी। चौथा गुण स्थान है
10 जीव हैं चौथे गुण स्थान में। क्या चौथे गुण स्थान में सभी जीवों को अप्रत्याख्यान वरण रूपी कसाय का क्रोध लोभ माया जो भी ले लीजिए, क्या सबको एक जैसा रहता है? नहीं, एक जैसा नहीं रहता है, तारतम्यता रहती है उसमें। एक ही गुण स्थान में तारतम्यता रहती है हर जीव की अलग अलग। एक रेंज बना दिया कि 2 महीने तक उदय रहेगी, 2 महीना ही है ना साधु का, कि 2 महीने तक का प्रत्याख्यान वरण रहेगी, एक रेंज बना दिया। तो उसी तरह से उसके मतलब अध्यवसाय स्थान के भी रेंज बने हुए हैं। किसी को अप्रत्याख्यान मान लीजिए 100 से लेके 10,000 तक का रेंज है अप्रत्याख्यान वर्ण का, कोई 100 में ही है। क्यों? मंद कसाई हमें दिखते नहीं है क्या? हमारे आसपास बहुत मंद कसाई दिखते हैं और मिथ्या दृष्टि है, वे बहुत मंद कसाई देखने को मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। ऐसा थोड़ी कि जो मिथ्यात्व में है वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है, नहीं नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं करता हमेशा, उत्कृष्ट बंद नहीं होता है कभी भी, बहुत कम होता है। मध्यम परिणाम के बंद होते हैं, मध्यम ही बंद होता है हमेशा। उस मध्यम में तारतम्यता बनती है हर जीव की। इसलिए तारतम्यता शब्द हमेशा याद रखिए, कभी भी एक परिणाम चलिए, खुद के ही नहीं चलते हैं, 10 जीव का तो लेने की जरूरत ही नहीं, खुद के परिणाम हर पल बदलते हैं। आंटी, श्री पर्याय का छेद करने के लिए कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए रहता है? क्या चीज? श्री पर्याय का छेद करने के लिए कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए रहता है? आप जो भी बोले, मुझे तो अभी तक ये पढ़ने को नहीं मिला। ये जरूर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि भाई आर्य का दीक्षा लेने से स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है। ये तो सुना है। कर्म कांड ये सुना हुआ है मुनियों के मुख से, गुरुओं के मुख से, शास्त्र में लिखा हुआ कहीं नहीं। मतलब जो कर्म कांड जी वगैरह जिसमें प्रकृति का चल रहा है, प्रकृति का ही खाली उसमें है, ये अभी तक कहीं नहीं मिला कि कोई स्त्री है तो आरिका जी बन जाएंगी तो उनका स्त्री वेद छेदन हो जाएगा। ऐसा मुझे मूल ग्रंथ में मुझे पढ़ने नहीं मिला। हाँ, उपदेश वगैरह में सुनते हैं, प्रथमान योग की कहानियों में जरूर आता है, पर हमने अब सिद्धांत ग्रंथ में तब तो आर्य का बन के ही होगा, उसमें तो क्या फर्क पड़ता है? आर्य का भी तो महाव्रती है उपचार से। 5वां गुण स्थान तो चाहिए नहीं, वो सब वो हम यहाँ नहीं कहना चाह रहे हैं। हम जो उन्होंने जो पूछा किस सम्यक दर्शन के साथ स्त्री वेद छेदन होगा, मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि जो उन्होंने सम्यक दर्शन पूछा, तो मुझे कहीं भी कोई कुछ भी सम्यक दर्शन का मुझे तो कुछ भी नहीं पढ़ने मिला कि आर्य का ये स्त्री वेद का छेदन कैसे होगा। स्त्री वेदी को उसका आहारक द्वीप का बंद करा रहे हैं, स्त्री वेद को भाव जो भाव से स्त्री वेद है, पुरुष से द्रव्य से पुरुष वेद, तीर्थंकर का प्रकृति का बंद करा रहे हैं भाव से स्त्री वेदी को। ये सब मिला पढ़ने को, ये पढ़ने को नहीं मिला। स्त्री वेदी मोक्ष जा रहे हैं, भाव से स्त्री वेदी मोक्ष जा रहे हैं, ये सब पढ़ने को मिला है। ये पढ़ने को मुझे कहीं नहीं मिला। और अगर मिल भी जाता है तो जिनकी ये जिज्ञासा है, हमको कहाँ पता चलेगा कि हमको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? बाजार में नहीं मिलता है कि रुपया देके खरीद लेंगे, इसलिए हमको तो पता भी नहीं चलेगा कि हमको सम्यक और बुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं किया जा सकता है। परिणाम पूर्वक जरूर होगा, बुद्धि पूर्वक, लेकिन वो भी परिणाम हमारे थोड़ी पकड़ में आते हैं। यहीं पर आके फिर काल लब्धि घट जाती है। इसलिए इस चीज को कहना कि कौन से सम्यक दर्शन होने से स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा अथवा और किससे हो जाएगा, इसका उत्तर मेरे पास तो नहीं है। प्रवचन में मैंने भी सुना है मुनि आर्य का दीक्षा लेने से स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है। आज भद्र परिणाम में मिथ्या दृष्टि जीव विदेश क्षेत्र जाते हैं, हाँ, तो उनको सम्यक दर्शन नहीं है, फिर भी वहां जाकर के कई जीव मोक्ष जाते हैं। 123 जीव जो नाम आता है जैसे, हाँ जी, हाँ, तो वो सम्यक दर्शन थोड़ी है उनको। स्त्री पर्याय का उन्होंने पूछा है, स्त्री पर्याय का ये शून्यमय समाधि पूर्वक मरण हो, आरिका हो, सम्यक दर्शन हो, तभी होगा। लेकिन शास्त्रों में प्रथमान योग में दृष्टांतों से जानते हैं, भी सुलोचना का छेदन हुआ, सीता जी का हुआ, द्रौपदी, किस सम्यक दर्शन हुआ ये वर्णन वही हम नहीं कहना इनको, वही तो उत्तर है कि प्रथमान योग में बहुत इस तरह की कथानक है
हाँ, इस तरह का कथानक बहुत है वर्तमान योग में, लेकिन हाँ, हमको बहुत। कर्मकांड जी में मेरा पूरा होने में आ रहा है। अभी तक मुझे कहीं भी ये नहीं मिला है, इतनी कौन सा प्रकृतियों समय की दर्शन बंद से होगा? विच्छुत ऐसा दो कर्णान योग में कहा है। त्रिभंगी सब कुछ, लेकिन ये चीज कहीं नहीं पढ़ने मिला कि स्त्री वेद का छेदन कैसे हो सकता है, उसकी बंद विच्छुति कहाँ हो रही है, कैसे, सब मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला। वो तो तीर्थंकर क्या का होता का है बंद करा ललचा जी? रहे हैं, आहारक दिक का बंद करा रहे हैं, मोक्ष भेज रहे हैं भाव से, लेकिन ये नहीं मिला अभी तक कि द्रव्य स्त्री नहीं, वेदन, तो द्रव्य जैसे स्त्री वेद का छेदन कथा, कैसे होगा। ये नहीं, वर्तमान सतियों की वर्तमान कथा योग में बहुत पढ़ते हैं ना, कथानक है। हाँ, उसमें बहुत सतियों की कथानक कथा में बहुत पढ़ते हैं वही तो। तो बहुत हाँ जानते हैं ना हाँ कि इस पर्याय में देवलिंग हो गया, उनका देव पर्याय मिल गई उनको, पुरुष लिंग स्त्रीलिंग घट वही गया। तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ, ये वर्तमान योग में मिलता है हमको, वही हम हाँ, अभी बोले तो कि वर्तमान योग में बहुत कथानक है। फिर दो चार पढ़ा हुआ तो मेरा नहीं, लेकिन सबके मुंह से सुनते तो दो चार तो सिलोचना जी के बारे में सुनो तो 10 अंक की मतलब यही थी, ज्ञानी थी वो हाँ, वो तो तो ज्ञानी थी, 10 अंक की सुलोचना जी ज्ञानी है ज्ञानी। वो उसका उसका छेदन हो रहा है। हमारा आपका कैसे छेदन मान लें, वही वही। सिंपल सी जो आर्यिका बन जाए का हाँ, छेदन हो जाए, ये बात जमती नहीं ना। छेदन का मतलब क्या, पहले तो हम लोग छेदन समझे कि छेदन का मतलब क्या। छेदन का मतलब कि अब आगे आप कभी भी स्त्री नहीं बनेंगे, इसका हाँ, मतलब सम्यक दर्शन ये हो नहीं गया तो नहीं इसका बनेंगे मतलब ना। कि आप दो चार भाव तो पुरुष बने फिर स्त्री बन गए, वो नहीं कहलाएगा छेदन। तो हाँ, ऐसा ऐसा कि ऐसा हमारा कार्य हो कि हमको आगे कितना भी भाव मिले, तो वो कब होगा, पहले सम्यक दर्शन चाहिए उसके लिए। हाँ, आपका तो हाँ, भाव निर्धारित हो गया, पहले तो सम्यक आप स्त्री वेद छेदन की बात, क्योंकि नेचुरली आरिका बन रही, तो आरिका तो उसी को कहा जाता है जो सम्यक दृष्टि होती है। उसके पहले तो आरिका या मुनि कहलाते ही नहीं है, वैसे से द्रव्य लिंग से भले कोई कहला जाओ, क्योंकि भावलिंग की बात है, तो भावलिंग से तो मुनि भी नहीं कहलाएंगे, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती। हाँ, आरिका भी पांचवें गुण स्थानवर्ती नहीं कहलाएंगे। कोई अनुव्रती है, देशवर्ती है, अगर सम्यक दर्शन नहीं तो उनका कोई गुण स्थान नहीं, वही मिथ्यात्व है, बाहर से हाँ, भले उनका कुछ भी हो। तो पहले तो सम्यक दर्शन की जरूरत है ना, सही कि बात। सम्यक दर्शन हो तब तो उस आर्यिका का मतलब छूटेगा, उसका मतलब स्त्री वेद छूटेगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो स्त्री वेद छूटेगा ही नहीं, नहीं छूटे ना कि 16 भाव मिलते हैं स्त्री के, ये भी तो कहते हैं। अब क्या पता, ये सब अभी तक मुझे तो नहीं मिला पढ़ने। अभी एक जगह इसकी कहीं काट तो जरूर मिली थी कि लोग इस तरह का बोलते हैं, मेरे को लिखना याद नहीं रहता, उसी समय देख के लिख लेना चाहिए, प्रमाण के साथ मिलता है, पर बस लिखने में आलस आने लगता है। चलिए, इसमें कुछ पूछना है? ऑटोमेटिक होता होगा, छेदन वाली जो बात है ना वो कैसे घटेगी, 18 भाव या 16 भाव जो भी हो, क्योंकि 16 भाव अगर किसी के हो भी रहे तो वो तो साइकिल के हिसाब से हो रही होगी, वो चीज अलग हो गई, लेकिन छेदन करना अलग चीज हो गया स्त्री पर्याय का। भाई तो भाई हम और क्या करेंगे, उसके पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिएगा छेदन करने के लिए। वो तो पुरुष को भी, आज पुरुष जो हैं क्या वो स्त्री पर्याय में नहीं जन्मे और नहीं जन्मेंगे? हाँ, क्या पता कितना संस्कार बाकी है, सब जन्मेंगे स्त्री में। आज हम स्त्री हैं तो हम ये चीज सोचते हैं जो पुरुष है वो जो पुरुष है सो स्त्री नहीं बनेंगे क्या? या हमने कभी पुरुष वेद नहीं धारण किया, या उन्होंने कभी स्त्री वेद को धारण नहीं किया, या नपुंसक वेद को नहीं धारण किया, सबको सब वेद मिलता रहेगा। वेद में क्या पढ़ा है? सम्यक दर्शन को खोजिए ना, वेद में कुछ नहीं पढ़ा है, वेद तो अपने आप सलट जाएगा अगर सम्यक दर्शन हो जाएगा तो। बिल्कुल सही, यही बात है कि मेन तो सम्यक दर्शन है, जो कुछ है सो सम्यक दर्शन है, सारी चीज। इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म में तो कह दिया जाता है कि तुम अपने में आ जाओ, लेकिन कहते हैं कि अध्यात्म में किसी को योगी ठहराना और कर्णन योग में योगी ठहराना, जब तक कर्णन योग में योगी नहीं ठहरेगा तब तक अध्यात्म के योगी की गिनती नहीं है। एकदम साफ लिखा हुआ आया, बोला अध्यात्म के योगी को हम योगी नहीं मानते, कर्णन योग में जो योगी होगा उसको योगी मानेंगे, क्योंकि कर्णन योग कहता है कि हाँ इसकी 7 प्रकृति क्षय हो गई है, ये छायिक सम्यक दृष्टि है, वो योगी है। तो इसीलिए सबसे पहली जरूरी सम्यक दर्शन की बात होती है। लेकिन अब है नहीं है, हुआ था नहीं हुआ, कुछ भी तो पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। और एक बात ये भी है, जितना भी द्रव्य स्रोत हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, द्रव्य स्रोत से कोई कल्याण नहीं होने वाला है, कुछ भी कल्याण नहीं, केवल इतना ही है हम इतनी देर द्रव्य स्रोत को सुनते हैं, हमारे भाव टिकते हैं, हमारी इंद्रियां उधर उधर नहीं जाती है, उतनी देर के लिए अशुभ आश्रय रुक जाता, जो कार्य होगा वो भाव स्रोत से होगा।
द्रव्य श्रुत से कोई कार्य नहीं होने वाला है। द्रव्य श्रुत इसलिए पढ़ा जाता है कि उससे हम जानकारी लेके भाव श्रुत की ओर जाएं। द्रव्य श्रुत से कल्याण कुछ नहीं हो। एम को, जिस एम को हम पाना चाहते हैं, उस एम की प्राप्ति द्रव्य श्रुत से नहीं होती है, भाव श्रुत से होती है। इसमें कुछ गति मार्गना में कुछ पूछना है? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया ना सबको? पर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था वगैरह सब समझ में आई कि नहीं? किसी को भी कुछ पूछना हो तो बोलिए। नहीं, चले आगे। मार्गना चेंज हो रही है। एक बार वापस समझा दीजिए ना ललिता जी। एक बार वापस समझा दीजिए पूरा। गति मार्गना में सम्यक दर्शन को बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन गति मार्गना में कौन कौन सा होता है, किस गति में कौन सा सम्यक दर्शन होता है। गति 4 होती है। 4 गति में 8 अवस्था होती, पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, इस तरह से चारों गतियों की 2-2 अवस्था होती है। सबसे पहले नरक से चलते हैं। नरक में आचार्य कह रहे हैं कि प्रथम नरक में छायिक सम्यक अपर्याप्त अवस्था का प्रथम शुरू करते हैं, उसके बाद पर्याप्त का। अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, क्योंकि इसलिए कि छायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। ये प्रश्न मन में आ जाता है कि छायिक सम्यक दृष्टि नरक क्यों जा रहा है। इस बात को समझ लें, छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद में कोई भी और कोई गति बांध ही नहीं सकता है देव गति के अलावा। परंतु किसी को गति आयु पहले बंध गई है, नरक आयु, उसके बाद उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, तो आयु जहाँ की बनती है वहां जीव को जाना होता है, आयु नहीं बदलती है। अब किसी जीव ने नरक गति की आयु बांध ली और फिर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो जब जाएगा तो विग्रह गति में भी छायिक सम्यक दृष्टि है। अपर्याप्त अवस्था, विग्रह गति और अपर्याप्त अवस्था को मिला के दोनों को अपर्याप्त अवस्था ही कहते हैं। अपर्याप्त 2 ही तरह की अवस्था होती, पर्याप्त और अपर्याप्त। अपर्याप्त में विग्रह गति, और जब तक नौकर्म ग्रहण करके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है, यानी मिश्र काय योग को और कार्मन काय योग को, दोनों योग को मिला करके अपर्याप्त अवस्था कही जाती है। तो इन्होंने कहा अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाएगा? पहले नरक में जाने वाले जीव को। और इन्होंने कहा कि छायोपशमिक भी पाया जाएगा, किसके? जो कृतकृत वेदक होकर के मर रहा है। कृतकृत वेदक होने के बाद में हम सबने जाना है कि अंतर्मूर्त विश्राम करता है। अंतर्मूर्त के 4 भाग कर देने पर चौथे भाग में मरण अगर कोई जीव करता है तो वो नरक भी जा सकता है, नरक ही नहीं नरक भी जा सकता है। तो ऐसा जीव के अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा। कृतकृत वेदक को छायोपशमिक क्यों कहा गया? कि बाकी 6 प्रकृतियों का तो इसने नाश कर दिया है और सम्यक प्रकृति का वेदन कर रहा है, अथवा सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए उसको छायोपशमिक पना बन रहा है, इसलिए उसे छायोपशमिक कह दिया गया। उसी नरक में पर्याप्त अवस्था में कहते हैं तीनों हो जाएगा, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है। छायिक तो जा ही सकता है प्रथम नरक में, और छायोपशमिक भी जा सकता है प्रथम नरक में। द्वितीय आदि नरक में कहते हैं अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, हम लोग चिंतन करें। छायिक पहला नरक छोड़ के जाता, नीचे के नरकों में जाता नहीं है। कृत इस व्याख्यान से ये भी निकल गया कि कृत वेदक भी मर करके यदि नरक जाता है तो पहले नरक में ही जाएगा, उसके नीचे वाले नरक में नहीं जाएगा। तो कृत वेदक के हिसाब से भी नहीं बन रहा है। औपशमिक तो अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है। और फिर कहते हैं ये नियम है कि औपशमिक सम्यक दर्शन केवल देव गति में अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, बाकी और किसी गति में नहीं पाया जाता है। तो अपर्याप्त अवस्था में इन्होंने कहा एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। किनको? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरक वाले नारकी को। तो छायिक तो जाता नहीं है, कृत वेदक जाएगा नहीं, और छायोपशमिक जाने के पहले उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा।
अब क्या इन्हें पर्याप्त अवस्था में कहते हैं। औपसमिक छायोपसमिक 2 सम्यक दर्शन होते हैं, क्योंकि छायिक जाता नहीं है, इसलिए छायिक सम्यक दृष्टि 2 से लेके 7वें नरक तक में नहीं पाए जाते हैं। त्रियंच गति में कह रहे हैं भोग भूमि त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक 2 ही सम्यक दर्शन होते हैं। हनी है क्या? हाँ आंटी। दोनों पंक्ति को समझाओ तो। तिर्यंच गति वाला आंटी। हाँ, तिर्यंच गति में मैं यार एकदम लाउड, जैसे कोई रेडियो चालू कर देते हैं वैसे बोलती जाती हूँ, समझ में आए नहीं आए? तिर्यंच गति में भोग भूमिश तिर्यंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत वेदक के छात्र में, मतलब भोग भूमि में जो तिर्यंच है उनको अपर्याप्त अवस्था में, आंटी क्या समझा है इसमें? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत्य वेदक के अपेक्षा छायोपसमिक 2 सम्यक दर्शन होते हैं। ये समझाओ कैसे होते हैं, ये समझाओ। इस 2 सम्यक दर्शन कैसे पाए जाते हैं, ये समझाओ। जिन्होंने आंटी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ। एक मिनट आप लोग को आ रहा है? 1 मिनट, जिनको नहीं आ रहा उनसे पूछने दीजिए, मुझे तो उनको समझाना ना जो आप लोग तो पहले से भी समझे हुए। हीरा जी हैं जो नहीं समझे हुए, उन लोग से कि उन लोग को समझ में आया कि नहीं, मुझे तो ये जानना है। हाँ हीरा जी हाँ, बताइए। जो कृत वेदक की अपेक्षा छायोपिक सम्यक दर्शन जो बताया है कि तिर्यंच गति में होता है, क्योंकि कृत वेदक तीसरे टाइम में 3 गति में जाता है ना, मनुष्य गति, तिर्यंच, देव गति और तिर्यंच गति। तो उस अपेक्षा और फिर चौथे समय में 4 गति में जाता है, तो उस अपेक्षा से कृत वेदक तो हो गया तिर्यंच गति, इसमें होगा, माने तिर्यंच गति सम्यक दर्शन होगा तिर्यंच गति में। और ये जो भोग भूमि के तिर्यंच अपर्याप्त अवस्था में जो है, जो भोग भूमि अपर्याप्त अवस्था का दोनों ही अपर्याप्त अवस्था की बात है, छायिक और कृत्य वेदक वाला, और भोग भूमि की त्रियंच की बात है। हाँ, भोग भूमि के त्रियंच का नहीं समझ में आया मेरे। आंटी ये आप ये बोल रहे हैं क्या कि भोग भूमि में कैसे अपर्याप्त अवस्था में कैसे है ये? पर्याप्त अवस्था में वेदक कैसे आ गए? कैसे घट रहा है? अच्छा, वही समझाना। तो ये पहले तो भोग भूमि जाएंगे जो मंद कसाई होते हैं, जो वो जाएंगे, अगर वो पहले आयु बांध ली, भोग भूमि की आयु पहले बांध ली और सम्यक दर्शन उनको बाद में हुआ, तो वो इस हिसाब से जाएंगे। होगा तो वो कृत वेदक के साथ ही जाएगा। जो मंद कसाई है लंबी बांध ली और उनको एक बार मैं पुनः बता रही हूँ, एक मिनट, तुमको सेम दोहराना है, ठीक है? मैं एक बार फिर बता रही हूँ। त्रियंच गति में भोग भूमि में त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक 2 सम्यक दर्शन होते हैं। अब त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच के, कौन सा त्रियंच? जो भोग भूमि में जा रहा है। भोग भूमि में कौन सा त्रियंच जाता है? जो मंद कसाई त्रियंच उत्कृष्ट त्रियंच आयु अगर बांध लेता है, यहाँ कौन जाएगा? जिसने उत्कृष्ट त्रियंच आयु बांध ली हो। बांधता कौन है? जो मंद कसाई होता है। मंद कसाई मिथ्या दृष्टि त्रियंच, सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि त्रियंच मंद कसाई से अगर उसके उत्कृष्ट त्रियंच आयु बंध जाती है तो वो भोग भूमि में जाता है। ये नियम हो गया। वहां चूंकि मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई त्रियंच को अगर छायिक सम्यक दर्शन घटेगा तो कहाँ घटेगा? तो वो वैसा त्रियंच मान लो जिसने भोग भूमि की आयु बांध ली, उसके बाद उसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया।
क्योंकि ऐसे भी छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच पना में कहा जाएगा तो भोग भूमि में ही जाएगा। यहाँ पर उत्कृष्ट आयु की कोई बात नहीं है, भोग भूमि में ही जाएगा। अगर कोई त्रियंच आयु पहले बांध लिया है, बाद में सम्यक दर्शन अगर उसको हो रहा है, तो किसी भी भोग भूमि में जाए वो भोग भूमि में ही जाएगा। लेकिन भोग भूमि की आयु जो भी बांधते हैं, उत्कृष्ट बांधते हैं चाहे मध्यम बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि त्रियंच, मध्यम परिणामी अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्य भद्र परिणामी ही बांधते हैं। तो वो कहते हैं कि त्रियंच गति में भोग भूमि में तो ऐसा जो त्रियंच है उस चूंकि पर्याप्त अवस्था तो होगी तब होगी, अपर्याप्त अवस्था में उसको छायिक पाया जाएगा, क्योंकि उसने त्रियंच आयु पहले बांध दी, छायिक सम्यक बाद में कर लिया। अब ये छायिक होके कहाँ जाएगा? कर्म भूमिका बनेगा नहीं। उसके बाद आपको तो ये त्रियंच है सो कर्म भूमि में ही होते हैं, अब कर्म भूमि में बनेगा नहीं तो ये भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। अब भोग भूमि में जब जाएगा तो अपर्याप्त अवस्था में इसको छायिक मिलेगा। अब छायोपशमिक नहीं घटना चाहिए क्योंकि त्रियंच है, तो यहाँ पर इसलिए घट गया। कृत वेदक सम्यक दृष्टि तीसरे भाग में अथवा चौथे भाग में, नहीं तीसरे भाग में तो नहीं जाता, चौथे भाग में नहीं, हाँ तीसरे भाग में भी जा सकता। तीसरे भाग में और चौथे भाग में अगर मरण करता है तो उसके अपर्याप्त अवस्था में कृत वेदक के कारण छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी पाया जाता है। ऐसे तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन जाने से छूट जाता है मरण के पहले अगर आयु मिथ्यात्व में बंधी होती है तो, लेकिन कृत वेदक का छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, क्योंकि वो निष्ठापना भी पर्याप्त अवस्था में ही कर लेता है। तो इस तरह से कहते हैं कि त्रियंच गति में ये सम्यक दर्शन बता रहे हैं किस गति में कौन सा और कहाँ पाया जाता है। नरक गति में बता दिए, त्रियंच गति में ये बताना चाह रहे हैं कि छायिक और छायोपशमिक अथवा औपशमिक सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है। सम्यक दर्शन 3 ही होता है। अपर्याप्त अवस्था में 4, एकदम ये नियम है, अपर्याप्त अवस्था में केवल देव आयु में ही औपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, बाकी 3 गतियों में नियम से नहीं पाया जाता है। तो औपशमिक तो हट ही गया, त्रियंच की बात चल रही है, नरक की बात चल रही थी, वहां भी हट गया था, यहाँ भी हट गया। अब बच गए 2 सम्यक दर्शन। तो वो 2 सम्यक दर्शन ललिता जी अवस्था में घटाना है। हाँ बोलिए। ये तिरंज का जो आप बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने आयु बांध ली और फिर छायिक सम्यक दर्शन हुआ, और छायिक सम्यक दर्शन तो केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है। तो ये थोड़ा और क्लियर करिए ना इसको। भोग भूमि तिरंज जो जा रहा है हाँ तो केवली श्रुत केवली के पादमूल में किया है उसने छायिक सम्यक दर्शन, उसने वही आयु का बंध पहले कर लिया। हाँ आयु का बंध पहले कर लिया और फिर उसको हो गया छायिक सम्यक आयु का बंध पहले कर लिया और उत्कृष्ट आयु का बंध कर लिया पहले। तो उत्कृष्ट आयु का बंध पहले बिना सम्यक दर्शन के हो सकता है क्या? मिथ्या दृष्टि को ही होता है। मंद कसाई मिथ्या दृष्टि को त्रियंच गति, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु का उत्कृष्ट बंध होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि त्रियंच, मंद कसाई, मिथ्या दृष्टि मनुष्य, मंद कसाई के उत्कृष्ट आयु का बंध होता है। आवाज बंद हो रही है आपकी बात। आवाज बंद हो रही है? नहीं आ रही है आवाज? आवाज तो ठीक है। अरे बार नहीं आवाज ठीक है। मेरे तो बहुत बंद हो रही है। कुसुम आंटी आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो कल से मेरे बहुत, कल तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाई मैं। ललिता जी हाँ कोई मिथ्या दृष्टि जैसे नरक गया, मिथ्या एक मिनट सुनिए। पंक्ति को समझिए। त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक और कृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। कोई मनुष्य है, एकदम बढ़िया से सुनिए, जो उनको कुसुम जी को शंका हुई, अब उनको आवाज जा नहीं रही है, मुझे नहीं पता। मनुष्य है, किसी ने त्रियंच आयु बांध ली मंद कसायिक पने से और त्रियंच आयु उत्कृष्ट बांध ली, तो वो भोग भूमि जाएगा।
अच्छा, उसके बाद वो केवली के पादमूल में, श्रुत केवली के पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसे त्रियंच को, क्योंकि वहां त्रियंच गति कहाँ से चालू हो गई, जैसे ही वो मनुष्य मरा वहीं से त्रियंच आयु चालू हो गई। तो इसलिए त्रियंच आयु में छायिकपना घटेगा। तो वो त्रियंच आयु को कहते हैं अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। कृत वेदक, ये भी मनुष्य के लिए है, क्योंकि निष्ठापना प्रतिष्ठापना किया है। प्रतिष्ठापना चारों गति वाले जीव नहीं कर सकते हैं, केवल मनुष्य गति के जीव करते हैं, और निष्ठापना चारों गति के जीव कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ कृत जो छायिक सम्यक दर्शन ये जिसका लिखा हुआ त्रियंच गति में, तो त्रियंच गति में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसने। त्रियंच गति में वो जा रहा है मनुष्य जिसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके पहले उसने त्रियंच आयु का बंद कर लिया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था की बात है ये। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, कोई भी मनुष्य मिथ्या दृष्टि मनुष्य, मंद कसाई मनुष्य त्रियंच गति की उत्कृष्ट आयु का बंध कर लिया। ठीक है, बंद कर लिया, ठीक है, लेकिन बंद कर लिया तो भी वो तीन पल्ली की आयु में जा सकता है, उसके यहाँ जाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आचार्य घटाना चाह रहे हैं कि त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। अब वो चूंकि मनुष्य है, उसने उत्कृष्ट आयु त्रियंच की बांध ली है, उसके बाद उसको केवली का पादमूल या तीर्थंकर का पादमूल मिल गया, उसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया, उसने प्रतिष्ठापना भी कर ली, निष्ठापना भी कर ली, दोनों चीज करके वो छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य बन गया। अब वो मरण करके चूंकि त्रियंच गति उसने बांध ली है, उत्कृष्ट आयु बांधी है, वो भोग भूमि में जा रहा है। 3 पल्ले की बांधो, 2 पल्ले की बांधो या 1 पल्ले की बांधो, वो भोग भूमि में जा रहा है। अब भोग भूमि में जब जा रहा है, त्रियंच बन के जा रहा है। त्रियंच आयु कहाँ चालू हो गई? जैसे ही मनुष्य मरा, मनुष्य आयु खत्म हो गई, त्रियंच आयु चालू हो गई। अपर्याप्त अवस्था किसकी कहलाएगी? त्रियंच की ना, कि मनुष्य की? किसकी कहलाएगी? त्रियंच की कहलाएगी। तो वहां पर अब त्रियंच को छायिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि ललिता जी, ये मेरा इसमें ये प्रश्न है कि वो उसकी अपर्याप्त अवस्था उस समय छायिक सम्यक दर्शन की है, जो उत्कृष्ट जिसने भोग भूमि के त्रियंच की आयु बांध ली है, तो क्या वो अपर्याप्त अवस्था में है? तो वो पर्याप्त जब तक पूर्ण करेगा तब तक ही तो चलेगी उसकी, वहीं से तो शुरू हो गई। क्या चीज? जैसे अभी आपने बताया कि कोई मंद कसाई मनुष्य ने जो उत्कृष्ट त्रियंच आयु बांध ली और वो उत्कृष्ट भोग भूमि का त्रियंच बनने जा रहा है, तो उसकी जो अपर्याप्त अवस्था में वह छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो जब उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएगी तभी भी तो वो उसी अवस्था में रहेगा ना, वहां जाके उसने वो बन गया, वो बन गया, मान लीजिए त्रियंच बन गया, तो अपर्याप्त से शुरू होके पर्याप्ति पूरी करके भी तो वो छायिक है ना। हाँ, वो तो पहले से ही छायिक है। हाँ हाँ, मनुष्य गति से तो छायिक है वो, उसका छायिकपना नहीं हटेगा, छायिकपना नहीं खत्म होगा। और दूसरा उन्होंने क्या, वो एकदम छायिक ही रहेगा। दूसरा क्या करे, एक तो उसके पाया जाएगा सम्यक दर्शन, ऐसे कौन कौन सा सम्यक दर्शन पाया जाएगा वो बता रहे हैं त्रियंच को। तो एक तो बताया उन्होंने कि अपर्याप्त अवस्था में छायिक पाया जाएगा। तो एकदम शुरू मतलब ये सीधे दिमाग में आता है ना कि भाई त्रियंच को अपर्याप्त अवस्था में छायिक कैसे, क्योंकि इसकी प्रतिष्ठापना तो मनुष्य करता है, मनुष्य गति में करता है, केवली के पादमूल में करता है, तो मनुष्य ने ही किया, मनुष्य ने ही प्रतिष्ठापना भी की, निष्ठापना भी की, केवली के पादमूल में किया। लेकिन उसने पहले त्रियंच आयु मंद कषाय से और त्रियंच आयु की 2 पल्ले, 3 पल्ले, 1 पल्ले, कोई भी तीनों भोग भूमि में से किसी भी भोग भूमि की उसने आयु बांध ली, पल्लों में आयु उसने बांध ली, तब उसके अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन तो छूटता नहीं है। भले कहीं जाओ, नरक श्रेणिक नरक गए तो भी नहीं छूटा, देव और मनुष्य में आने पर तो छूटेगा ही क्यों, तो त्रियंच में आने पर भी नहीं छूटा। छायिक सम्यक दर्शन तो होने के बाद छूटता ही नहीं है, एकदम अचल और निष्कंप है ये। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई कृत्यकृत्य वेदक किसने किसे कहते हैं? जिसने प्रतिष्ठापना तो कर ली,
पर निष्ठापना नहीं की। क्या चीज की? छायिक सम्यक दर्शन की। प्रतिष्ठापना मतलब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना शुरू कर देना। जैसे मान लीजिए आप प्रतिष्ठापना, हमने कढ़ाई रखी, उसमें घी डाला, हमने गोंद के लड्डू बनाने की प्रतिष्ठापना शुरू कर ली, बन उनके लड्डू बांध के रख देंगे डब्बे में, वो निष्ठापना हो जाएगा, उस कार्य का निष्ठापना हो जाएगा। प्रतिष्ठापना, हमने कढ़ाई चढ़ाई, हमने गोंद लड्डू बनाने की तैयारी शुरू करी, वो प्रतिष्ठापना। तो कोई भी मनुष्य गति का जीव ही, मनुष्य ही तीर्थंकर के पाद मूल में छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कर सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य केवली के पाद मूल में ही, जिसने केवली के पाद मूल में ही सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना शुरू करी, लेकिन उसके पहले इसने त्रियंच गति बांध ली थी। अब प्रतिष्ठापना करके निष्ठापना भी कर ली तो वो छायिक हो गया। कोई मान लीजिए प्रतिष्ठापना तो किया, अनंतानुबंधी 4 को क्षय किया, मिथ्यात्व को क्षय किया, सम्यक मिथ्यात्व को क्षय किया, उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम करता है। अब अंतर्मूर्त के तीसरे समय में अथवा चौथे समय में उसका मरण हो रहा है, तो वो त्रियंच में भी जा सकता है और दोनों ही मरण में त्रियंच गति में जा सकता है। तो यहाँ पर कह दिया कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन क्यों पाया जाता है? अगर कोई कृतकृत वेदक पन्य से मरकर और त्रियंच में जन्म लेता है तो उसके भी अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। थोड़ा सा कड़ा है ये, कृतकृत में बता तो बहुत बार रही हूँ। त्रियंच गति ये लोग कैसे बांध लेते हैं? हाँ, त्रियंच गति कैसे बांध लेते हैं? हमको तुम्हारे को कौन सी गति बंधी हुई थोड़ी पता है। कोई भी गति जिस समय गति से मतलब नहीं है, आयु से मतलब है। जिस समय आयु का अपकर्ष काल पड़ता है, उस समय हमारे परिणाम जैसे चलते रहते हैं। अगर आयु का बंध होता है तो उसी परिणाम के अनुसार हो जाता है। उस समय हम छल कपट मायाचारी कर रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, और अपकर्ष काल पड़ गया, संजोग से बंध हो गया, त्रियंच का बंध हो जाएगा। त्रियंच आयु का संजोग से अपकर्ष काल पड़ा, हम बहुत दान उन दे रहे हैं, बहुत समता पर समायिक कर रहे हैं, आयु बंध का कोई अपकर्ष काल का पता तो है नहीं कि किस समय आएगा। हम समाधि में बैठे हैं, बिल्कुल अपने में ध्यान लगाए हुए हैं, मुनि महाराज जैसे समझो, वो तो बिल्कुल अपनी आत्मा में ही ध्यान लगा लेते हैं। अब उस समय अपकर्ष काल पड़ गया और आयु का बंध हो गया, देवायु का बंध हो जाएगा। और अपकर्ष काल पड़ा, उस समय मार काट नारकी जैसे परिणाम हो रहे हैं, चोरी के, हिंसा के क्रूर परिणाम हो रहे हैं। अपकर्ष काल पड़ा, अगर आयु का बंध हो जाए तो जरूरी नहीं होता है, तो नरक आयु का बंध हो जाएगा। ये जिस समय अपकर्ष काल पड़ता है उस समय के परिणामों पर निर्भर करता है कि कौन सी आयु बंधेगी। तो उत्कृष्ट परिणामों में बंध नहीं होता है ना आयु, मध्यम परिणामों में। उत्कृष्ट परिणाम अभी होते ही नहीं है, अभी क्या कभी भी नहीं होते, कम होते हैं। मध्यम परिणाम हम एक दिन बताए थे कि 1 और 100 की गिनती में 1 जघन्य है, 100 उत्कृष्ट है, 2 से लेके 99 तक मध्यम परिणाम है। मध्यम परिणाम का हर चीज में यहाँ जितना भी कथन आएगा सब में तारतम्यता लेनी पड़ती है। एक कुटस्थ परिणाम नहीं है कि 50 नंबर का परिणाम है उससे आयु बंद होता है। मध्यम परिणाम भी बहुत हैं। उन मध्यम परिणामों में जिस तरह का परिणाम आपके चल रहा है उस तरह की आयु का बंध हो जाता है। और हम लोग हमेशा मध्यम परिणाम के तारतम्यता में रहते हैं। कभी मध्यम परिणाम हमारे थोड़े जघन्य रहते हैं, कभी बीच के से रहते हैं, कभी उत्कृष्ट रहते हैं। हमारे मध्यम परिणामों का ही उतार चढ़ाव चलता रहता है, तारतम्यता चलती रहती है। तो मंद कषाई ने जो आयु बंद किया, मंद कषाई को हम मध्यम में लेंगे क्या? मंद कषाई के परिणामों से आयु का बंद किया। मध्यम परिणाम का जघन्य परिणाम, मध्यम परिणाम का सबसे जघन्य परिणाम वही है ना। सब में उत्कृष्ट हम अभी कहे ना भाई कि भाई 99 तो उत्कृष्ट हो गया, मध्यम का उत्कृष्ट हो गया, और 2 मध्यम का जघन्य हो गया। ठीक, तभी तो वही चीज, अगर हम एक मध्यम परिणाम से एक तरह के परिणाम ले लेंगे तो फिर चारों आयु का बंध नहीं हो सकता, या वो नहीं कहलाएगा कि मध्यम, क्या उसको कहेंगे, फिर मंद कसाई, ये नहीं घटेगा। हम मंद कसाई कहाँ घटाएंगे? 2 परिणाम वाले को तो घटाएंगे, वहीं तो वेश्या भी शुद्ध होगा।
ठीक। 99 वाले 99 में भी बंद हो रहा है, लेकिन उसमें हाँ। वहां पर हम मंद कसाई नहीं घटा सकते, है ना। हाँ। तो मंद कसाई कहाँ घटाएंगे, जघन्य कहाँ घटाएंगे, मध्यम वाला जो सबसे जघन्य होगा उसमें वो घटाएंगे। मत। आंटी अब एंड करते हैं। क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ ये 8-10 हो गया। हाँ चलिए, नहीं हुआ तो कल फिर और कर देंगे इसी को। ये कल एक बार और ले लीजिएगा। अब क्लियर हुआ है, परिणाम मध्यम है लेकिन उसकी तारतम्यता अब हाँ। क्लियर हुआ। हाँ। सभी उत्कृष्ट ललिता परिणाम जी, जो तो हम 100 कृत्य बता रहे वेदक का हैं। जो आप बोले, उत्कृष्ट परिणाम हम 1 मिनट भाभी को कृत्य हम बोल रहे हैं। वेदक का आप जो बोले, तो हाँ? वो जो क्षमिक सम्यक दर्शन कोई कृत्य वेदक होकर मरण करता है, तो वो उसका भी तो फिर अपर्याप्त अवस्था से ये अवस्था उसकी चालू हो जाती है, वो उसी में चला, वो उसका वही कंटिन्यूअसली रहता होगा। क्या 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 समझ, क्या क्या बोले, फिर से बोलिए, थोड़ी सी आवाज भी कट रही थी आपकी, फिर से बोलिए आप। जब कोई कृत्य वेदक होकर मरण करता है, हाँ? तो वो उस समय अगर वो सम्यक दर्शन के साथ या पर्याप्त अवस्था में उसका वही स्टार्ट हो जाता है क्या, उसका सम्यक दर्शन? यही बताया ना आपने अभी, सेकंड वाला क्या बताया अभी दूसरा वाला? हाँ, कृत्य वेदक, पहले तो आप कृत्य वेदक समझ गए हैं ना? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं फिर से बोल देती हूँ एक बार, 2-4 मिनट हनी। कृत्य वेदक किसे कहते हैं, किस जीव को कृत्य वेदक कहते हैं? जिस जीव ने अनंतानुबंधी 4 कसाय, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो क्षय कर दिया है। अब उदय क्या है उसको, सम्यक प्रकृति का, तभी तो छायोपसमिक बना रहे हैं ना, क्योंकि छायोपसमिक में सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, इसीलिए इसको छायोपसमिक संज्ञा दे दी। लेकिन कौन सा छायोपसमिक, तो उन्होंने कह दिया कृत्य वेदक वाला, यानी जो सामान्य से छायोपसमिक है, जिसके सत्ता में चारों अनंतानुबंधी दबी हुई है, और सम्यक और मिथ्यात्व प्रकृति भी, सम्यक मिथ्यात्व भी दबी हुई है, कहते हैं वो नहीं। कौन सा छायोपसमिक, जिसने 6 प्रकृति का क्षय कर दिया है, क्षय कर दिया। हाँ, अब सब ठीक है। अब उसके बाद वो, उसके बाद कृत्य वेदक उसको कहा जाता है, जिसने 6 प्रकृति का क्षय कर दिया, उस जीव की संज्ञा हो जाती कृत्य वेदक। कृत्य माने कर लिया, कृत्य माने करने योग्य कार्य कर लिया, यानी अब 6 का नाश कर दिया तो 7वीं का नाश तो होना ही है, इसलिए उसको कहा जाता है कृत्य वेदक। अब वो 7वीं का नाश करने के पहले वहां पर आचार्य कहते हैं कि 6 प्रकृति का नाश करके अंतर्मुहूर्त जीव विश्राम लेता है। विश्राम लेने का मतलब वो कृत्य वेदक पना का अनुभवन करता है। विश्राम का मतलब सो नहीं जाता है अंतर्मुहूर्त के लिए, ऐसा नहीं ले लेंगे कि विश्राम का मतलब वो उसी प्रकृति में उसी का वेदन करता है, उसी प्रकृति के साथ, उसी दशा के साथ वो अंतर्मुहूर्त रहता है। तो हमने ये भी बताया था कि 2 मत चलता है। एक आचार्य कहते हैं कृत्य वेदक दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं मरता है। एक आचार्य कहते हैं कि मरण होता है। प्रवाहमान कौन सा कथन है, मरण होता है। अब वो अगर मरण कर रहा है तो मरण के हम आचार्य ने कहे कि 4 भाग कर दो उस अंतर्मुहूर्त का, 10 सावली रह रहा हो, चाहे 20 सावली रह रहा हो, चाहे 40 सावली रह रहा हो, 40 मिनट रह रहा हो, 47 मिनट रह रहा हो, जितना भी देर वो विश्राम कर रहा है, उसके 4 भाग कर दो। 4 भाग में सबसे पहले भाग में तो अगर मरण हो जाता, क्योंकि मरण का कोई ऐसा तो है नहीं, कभी भी हो सकता है। पहले मान लीजिए हम 40 मिनट वो विश्राम कर रहा है, पहले 10 मिनट में मरेगा तो देव पर्याय में जाएगा, 10 मिनट से लेके 20 मिनट के अंदर मरता है तो देव पर्याय या मनुष्य पर्याय में जाएगा, 20 मिनट से 30 मिनट के भीतर मरता है तो देव मनुष्य त्रियंच में जाएगा। अब ये 30 मिनट वाले में मान लीजिए मरण हो गया, तो अब वो 30 मिनट वाले में मरण हुआ उसका, तो वो त्रियंच में जा रहा है, त्रियंच में जा रहा है तो उसके कृत्य वेदकपना में मरण हुआ है। तो उस हिसाब से कहते हैं वहां पर ऐसे तो त्रियंच गति में, विग्रह गति में, अपर्याप्त अवस्था में छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है। आचार्य कहते हैं कब पाया जाता है, अगर कोई कृत्य वेदक होकर मरता है तब छायोपसमिक सम्यक दर्शन त्रियंच गति के अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। हाँ, यही वाला मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, अभी आपने डिटेल में बताया तो समझ में आया कि हाँ किस समय क्या हो रहा है। सुनिए ललिता जी, आप मध्यम का बोल रहे हैं उत्कृष्ट भाव, अगर कि मध्यम का उत्कृष्ट विशुद्धि हो, अगर मान लीजिए मध्यम भाव में कि मध्यम भाव है
और उसमें जो उत्कृष्ट है वो विशुद्धि हो रही है, तब उसमें ऐसा बंद होता है। तो जब अगर उत्कृष्ट माने मध्यम के अलावा उत्कृष्ट जो भाव है, तो उसका फिर क्या प्रयोजन हुआ उसका? मतलब उत्कृष्ट मध्यम का उत्कृष्ट मतलब आपकी उत्कृष्ट भाव यहाँ क्या विशुद्धि के हिसाब में कह रहे हैं या क्लेश के हिसाब में, संक्लेश के हिसाब में कह रही हैं? अगर उत्कृष्ट विशुद्धि है तब तो 2 नंबर 3 नंबर का परिणाम होगा, अच्छी आयु का बंद होगा अगर उस समय कर्ष काल पड़ गया तो। दो तरह से ना उत्कृष्ट दो तरह से घटेगा ना, संक्लेश को भी उत्कृष्ट कहेंगे कोई, और उत्कृष्टपना विशुद्धि परिणाम में भी घटेगा, दोनों में तो घटेगा ना। आप कौन सा कह रही हैं, संक्लेश परिणाम उत्कृष्ट कह रही हैं कि विशुद्ध परिणाम उत्कृष्ट कह रही हैं? आप जो बोले कि जब मध्यम भाग में ही बंद होता है, तो जो उत्कृष्ट भाग है उसमें अगर उत्कृष्ट विशुद्धि हो तो उसका फिर क्या होता है? जैसे उसमें क्या होता है? उत्कृष्ट भाग में उत्कृष्ट स्थान में उत्कृष्ट विशुद्धि नहीं होगी, जघन्य स्थान में होगी उत्कृष्ट विशुद्धि। जैसे 2 से चालू हो रहा, 2 3 4 इस समय ना यहाँ पर परिणाम विशुद्धि, लेस्या परिणाम, लेस्या स्थान वगैरह विशुद्ध पाए जाएंगे, तो यहाँ पर आयु अच्छी बंधेगी। है वो भी मध्यम परिणाम, लेकिन यहाँ पर आयु, लेकिन वही 98 90 91 100 92 93 ऐसा पाया जाता है, तो मध्यम परिणाम है, आयु का बंध तो होगा, लेकिन कोई भी आयु बन सकती है उस समय, खास करके जैसा परिणाम करता रहेगा, जैसी लेस्या रहेगी, क्योंकि आयु बंध के कारण में लेस्या भी बहुत बड़ा काम करती है। लेस्या और कसाय का जैसा स्थान रहेगा, वैसा स्थान जैसा रहेगा, जैसी तारतम्यता रहेगी वैसा आयु का बंध होगा। इसलिए कहते हैं आचार्य कि हर हमेशा ऐसे समझो कि मेरे सामने एक सांप फन फैला के खड़ा है, मैं हिला और वो काटा, यानी मैंने परिणाम किए और आयु बंधी। बोला हर समय, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा कर्ष काल कब पड़ रहा है, कब पड़ जाएगा, हमको किसी को पता तो है नहीं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं हर हमेशा ऐसे अपने मन में रखो कि मैं हिला और सांप काटा, यानी मैंने खराब परिणाम किए और आयु बंधी। आयु का बंध कितनी बार होता है? 8 अपकर्ष में होता है। 8 अपकर्ष में होता है। कभी आयु कितनी समय में होता है ना? कल बताइएगा, बहुत देर हो गई, आपका गला सूख गया होगा। हमारी हनी को देर हो रही होगी भाई, बच्ची को बहुत काम भी रहता है ना अपना ऑफिस। आयु का बंध ललिता जी त्रिभागी समय में होता है ना? कल कर लीजिएगा ये सब कुछ। आयु का बंध, हाँ आयु का बंध आयु होती है, वो 3 भाग समय में आयु का बंध होता है ना। त्रिभागी समय में 8 बार तो होता है, लेकिन 3 बार मतलब त्रिभागी समय में जितनी भी आयु है। हाँ त्रिभागी में। जिनवाणी स्तुति कीजिए ना दीदी। हाँ चलिए। के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी